एक जंगल में एक सीधी सादी चिड़िया और उसका आलसी पति रहा करता था। उन दोनों की अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों तक तो तोता ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने अपना आलसी पना शुरू कर दिया। वो हमेशा अपने घोंसले में ही पड़ा रहता था, ना तो दाना लेने जाता, ना चिड़िया के किसी काम के लिए सुनता था। चिड़िया ही जाया करती थी अपने लिए दाना लेने, और उसके लिए भी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे, लेकिन अभी वो खुद ही दाना लेकर आती थी। अरे टुनटुनी, तुम बैठी क्यों हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जाओ जंगल से जाकर दाना ले आओ। देखो जी, मैं अंडों का ख्याल रख रही हूँ। अब आपको भी काम करना चाहिए। आप जाकर दाना लेकर आए, मैं अंडों का ख्याल रखूँगी। अंडों का ख्याल मैं भी रख सकता हूँ। जाओ और जाकर दाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, समझी? और जल्दी जाना और जल्दी आना। इतना कहकर टुनटुनी दाना लेने चली जाती है, और रास्ते में उसे गौरी मिलती है। गौरी उससे पूछती है, अरे टुनटुनी, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तो लगा तुम अपने घोंसले में होगी, अंडों का ध्यान रख रही होगी। कहाँ जा रही हो? गौरी बहन, मैं ना दाना लेने जा रही हूँ जंगल से। जल्दी से जाऊंगी तो जल्दी से आ पाऊंगी। अरे टुनटुनी, तुम्हें दाना लेके आने की क्या ज़रूरत थी? तोते से बोल दिया होता, वो लेने चला जाता। गौरी बहन, मैंने तोते से बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोला तुम ही ले आओ टुनटुनी। वो मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि वो इतने आलसी क्यों हैं। मुझे तो ये पता नहीं चला है टुनटुनी, तुमने उससे शादी की ही क्यों? वो तो पहले से ही बहुत आलसी था, पूरे जंगल में फेमस था, फेमस। टुनटुनी की जब शादी हुई थी, उसे तोते के बारे में कुछ पता नहीं था। किसी ने कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसने शादी कर ली थी। तोते से उसे क्या पता था तोता आलसी निकलेगा। गौरी बहन, अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। अब तो जो है वही अपना है, क्या पता तोता सुधर ही जाए। देखते हैं। चलो गौरी बहन, मैं ना चलती हूँ, मुझे दाना लेने जाना है, वरना देर हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर आती हूँ मैं आपके पास। इतना कहकर चिड़िया गौरी के पास से चली जाती है दाना लेने, और दाना लेकर वो अपने घर पहुंच जाती है। वही तोता उससे बोलता है, टुनटुनी, इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? मैं कब से दाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी भूख से जान निकली जा रही है। वो जी, रास्ते में ना गौरी मिल गई थी, तो थोड़ी सी बातचीत हो गई, शायद इसलिए लेट हो गया है, पर मैं तो जल्दी से दाना लेकर आई हूँ। तुम कभी सुधरोगी नहीं टुनटुनी। जिस काम के लिए जाती हो उस काम को करके वापस आया करो। हमेशा बातों में लग जाती हो। पता नहीं है तुम्हें मैं कब से यहाँ पर भूख से तड़प रहा हूँ। लो, अब आप गुस्सा ना करें और दाना खा लें। मैं अंडों का ख्याल रखती हूँ, रात होने वाली है वैसे ही। फिर तोता दाना खाकर सो जाता है, और अगली सुबह होती है। अगली सुबह चिड़िया तोता से बोलता है, सुनो जी, जाकर जंगल से आज दाना ले आए, मैं अंडों का ख्याल रखूंगी। अब किसी भी टाइम इसमें से बच्चे निकलने वाले हैं, इसलिए मैं इसके पास से जाना नहीं चाहती। टुनटुनी, मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम चली जाओ दाना लेने, ठीक है? देखो जी तोता जी, आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा। अगर मुझे आपको रखना है तो आपको दाना लेने ही जाना पड़ेगा। रोज़ जंगल से दाना लेकर आए हमारे लिए। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी। पता है ना आपको, बच्चे कभी भी निकल सकते हैं। टुनटुनी, मेरे से ये सब नहीं होगा। मुझे दाना नहीं मिल पाता है, तुम समझती नहीं हो। नहीं, मैं कुछ नहीं समझती। जाएं और जाकर दाना लेकर आएं। चलो ठीक है टुनटुनी, तुम्हें लगता है शायद मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करता हूँ। मैं अब रोज़ जाया करूँगा और दाना लेकर आऊँगा। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, मतलब हमारे बच्चों का। ठीक है तो टुनटुनी, मैं जाऊँ? हाँ जी तोते, आप जाएं और जल्दी से दाना लेकर आएं। हम आपका इंतज़ार करेंगे और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर तोता दाना लेने चला जाता है, लेकिन वह नदी किनारे जाकर आराम करता है। कोई दाना वाना नहीं लेने जाता। चिड़िया से झूठ बोलकर जाता है कि मैं दाना लेने जा रहा हूँ। असल में वो आराम करता है वहाँ पर जाकर, और शाम होते ही फिर वह घर पर लौट आता है और चिड़िया से बोलता है,
अरे टुनटुनी, मुझे कहीं दाना नहीं मिला। मैंने सारे में ढूंढा, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और मैं घर आ गया। तोते जी, आज आपको कहीं दाना क्यों नहीं मिला? अब हम क्या खाएंगे? जो थोड़ा दाना घर में पड़ा हुआ है उसी को खा के सो जाते हैं, कल सुबह देखेंगे फिर। चलो ठीक है, कल सुबह देखेंगे। सो जाते हैं दोनों दाना खाकर। फिर अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया की चींची की आवाज आने लगती है। तभी चिड़िया बोलती है अपने तोते से। तोते जी, जाएं जरा जंगल से दाना लेकर आए। मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, समझी? तुम खुद चली जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ जंगल से दाना लेने। इतना कहकर चिड़िया दाना लेने चली जाती है और दाना लेकर आ जाती है और दाना लाकर खुद ही खाने लगती है और तोते से बोलती है, तुम्हारा ये आलसीपन तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना तो खाना पड़ेगा ना। तोता चिड़िया का मुंह देखता रह जाता है। फिर अगली सुबह होती है और बच्चे अंडों से बाहर आ चुके होते हैं। आज मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं। अब मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी और जल्द से जल्द ये उड़ना भी सीख जाएंगे। चिड़िया के 2 जुड़वा बच्चे निकलते हैं अंडे में से। वो बहुत खुश थी, बस अब वो उनके उड़ने का इंतजार करती है। बोलती है बस कुछ दिन और फिर मेरे बच्चे उड़ना सीख जाएंगे और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी अपने बच्चों के साथ। बस बहुत हुआ, अब मैं इस आलसी तोते के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, समझे? तुम बहुत आलसी इंसान हो, तुम्हें अकेले ही जीना चाहिए। तुम्हें बीवी और बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। टुनटुनी, ऐसा मत करो। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं रोज़ दाना लेकर आऊँगा। चिड़िया तोते से साफ साफ मना कर देती है उसके साथ रहने के लिए। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के बच्चे भी उड़ना सीख जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है और तोता अपनी गलती पर पछताता रह जाता है। अगर आपको चिड़िया और तोते की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे प्लीज। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते। थैंक यू।